स्क्वायर मेथड। हेलो गाइस, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बता देता हूँ। सो एक सम ले लेते, चलो। जैसे कि मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि ये नंबर जो है x के पास, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। ये इधर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है, जो है इमेजिनरी है, ठीक है, 1 है वहां, और ये है -5। ये एक ऐसे फॉर्म में, कैसे इसका फॉर्म आपको पता है कि ये होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, ठीक है। नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता रहना चाहिए आपको, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम। तो फर्स्ट थिंग आपको ये देखना है कि x स्क्वायर के सामने कोएफिशिएंट 1 रहना चाहिए। अगर कुछ और है तो आपको उसको निकाल देना पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे 9 होता, यहाँ पे 3 होता, तो आपको निकाल देना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है तो बराबर है, हाँ। सो अभी हम लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। तो हम यहाँ पहला स्टेप आपका है लिखने का आपको, कि क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, जो कि होगा दिस द होल स्क्वायर। ये है आपका पहला स्टेप, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर आएगा 1, ठीक है। अभी आपको ये 1 प्लस और माइनस करके ये इक्वेशन में लेना, समझ में आया, प्लस और माइनस करके, ठीक है। मैं लिख के बता दूं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। देयरफॉर बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर method, by completing the square method, x square plus 2x। अब ये 2x प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, तो आपको यहाँ पे +1 लिखना है, और उसके बाजू में ही -1 लिख के यहाँ पे जो दिया है -5 ले लिखना। देखो आप ये दोनों कट कर दोगे, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन ही बनने वाला है। हमने नहीं लेके ये इक्वेशन ही रिटर्न लिखा, और कुछ नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिक चीज आपको पता रहना चाहिए, जैसे कि ये दोनों फॉर्मूला, a प्लस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और a माइनस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। a प्लस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b का है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो ध्यान से देखो कि ये a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है आपको ये, ठीक है। सो देखो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, समझ में आ रहा है आपको। 1 इज इमेजिनरी ना, समझ में आ रहा है, ये हो गया। इसको मतलब मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं उस चीज को लिख सकता हूँ x प्लस 1 द होल स्क्वायर। हम इसको मिटाते नहीं, हम इसको ऐसे रहने देते हैं, सो दैट कि आपको फिर समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 द होल स्क्वायर, बराबर। और ये भी इसको हम लिख सकते हैं -6 इज इक्वल्स टू 0। अभी इस चीज को हमको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, देखो x प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6, बराबर। अभी ये स्क्वायर हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, लिखेंगे हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो अगर हमने इसको स्क्वायर रूट लगाया
तो ये और ये रूट हट जाएगा और ये इसको 6 रूट हो जाएगा। 6 का कोई रूट नहीं है तो वो 6 रूट ही रहने वाला है। ठीक है, समझ में आया आपको? समझ में आया ना ये पूरा सम जहां तक हमने किया? लेट्स गो अभी आगे देखते हैं वो। तो ये अभी किसके फॉर्म में आ जाएगा? x + 1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ रूट 6। ठीक है, यहाँ पे ही हमको लिखना था बट चलो ठीक है। अभी therefore x is equals to प्लस माइनस ऑफ रूट 6 माइनस 5। समझ में आया तो ये मैंने क्या किया? ये आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया? प्लस माइनस ऑफ रूट 6। सो अभी इसका दो सॉल्यूशन मिलता है। पहला सॉल्यूशन क्या होता है? फर्स्ट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सेट देखते हैं। सॉल्यूशन सेट देखते हैं। तो पहला सॉल्यूशन क्या है? माइनस रूट 6 माइनस 1 डैश होगा प्लस तो रूट 6 माइनस 1। ये दोनों उसका सॉल्यूशन है। समझ में आया?